हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो आज एक नया पिक कार्ड के साथ आपके सामने आपकी रेशमा हाजिर हो गई है। आज टुडे हम जो पिक कार्ड के बारे में बोलने जा रहे हैं वो आज भी एक रिलेशनशिप के बारे में है। तो एक मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी आती है और लव रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन किस तरह से आती है, आज इस दो रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। तो जब मैंने इस एनर्जी को रीडिंग करी थी तो मेरे सामने काफ़ी एनर्जी से पॉपअप होना स्टार्ट हुए थे। तो वो जिस तरह बोले तो ये जहाँ के थर्ड पार्टी सिचुएशन किस किस तरह के होते हैं, जब कोई भी अलग मज़हब के होते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से, जब उन लोगों में प्यार होता है तब वो लोग दोनों शादी करना चाहते हैं, तब उन लोगों के पेरेंट्स है या समाज है उन लोगों के सामने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन खड़ा कर देते हैं, उन लोगों को दूर चले जाने के लिए, उस रिश्ते से दूर हो जाने के लिए। इस तरह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होके वो दो प्रेम करने वाले अलग हो जाते हैं। और दूसरा, जो प्यार करते हैं बोल के अब वो अपने को पार्टनर को घर से भगा के ले जाके शादी करेंगे बोल के वहाँ एक जगह रख के उन लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, मगर शादी नहीं करते हैं क्योंकि फाइनेंस अबेंडेंस नहीं है बोल के। फिर फिजिकल रिलेशनशिप्स तो मेंटेन करते हैं, उन लोगों के साथ तो रहते हैं, लेकिन छोटा मोटा जॉब करके अभी भी सीधा नहीं है बोल के सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप्स रखेंगे। और उसके बाद अगर उनके जॉब के यहाँ कोई अगर दूसरी मिल जाती है तो थर्ड पर्सन में उसके थर्ड पार्टी में उसके रिलेशनशिप में चले जाते हैं। इस तरह भी अपने पार्टनर को थर्ड रिलेशनशिप रखकर धोखा दे देते हैं। तो और नेक्स्ट जो इस तरह काफ़ी लोग पार्टनर्स जो अभी तो अब हम जो हमारे टिन फ्लेम्स है तो उन लोगों की कोई बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो किंग्स है। मतलब ऐसे पार्टनरों में जैसे कपड़े बदलते उस तरह वो लोग बदलते रहेंगे लड़कियों को। अगर उन लोग बस के चला तो उन लोगों की दुनिया की सब लड़कियों को अपनाने के तौर पे रहेंगे, मनमोजी टाइप वो लोग। सो इस तरह से प्यार के भूखे रहते हैं, रिलेशनशिप्स के भूखे रहते हैं। तो एक करके ये लोग चले जाते हैं। सो इस तरह का थोड़े थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी वो लोग आते हैं। और बाकी का और देखे तो फैमिली में जब मियाँ बीवी है तो उसके अंदर अपने घर वालों का ही इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे सास है, सास का जैसे घर में उनके हस्बैंड के बहनों का या बीवी के तरफ के ससुराल वालों का इन्वॉल्वमेंट होना, इस तरह से उनके रिश्ते में दरार भी पैदा कर देता है। तो इस तरह से अगर लव रिलेशनशिप में है तो दो प्यार करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर में उसमें जहाँ को पार्टनर ऑफिस में काम करते हैं तो को पार्टनर का कोई भी एक इन्वॉल्व होके उस तरफ से भी अपने जाल में फंसा के भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से को बढ़ावा देते हैं। इस तरह से कई तरह से दुनिया में अलग अलग डिफ्रेंशिएट के थर्ड पार्टी सिचुएशन से हम लोगों को देखने के मिलते हैं। सो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। और हम जो आज देखने जाने वाले हैं एनर्जीज, उसमें एक शादीशुदा वालों का थर्ड पार्टी का एनर्जीज कैसा रहता है, उसमें अपने ही फैमिली वाले थर्ड पार्टी क्रिएशंस कैसा क्रिएट करते हैं मियाँ बीवी के बीच में, और जो लवर्स है उन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन किस तरह से आ जाती है उन लोगों को अलग करने के लिए, आज हम ये दो रिलेशनशिप्स के बारे में आज देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमारे हर एक पिका कार्ड में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सामने होता है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम ना लगा के मैंने पहले ही कार्ड शफल करके रख दे रही, ताकि हमको रीडिंग में बहुत से ज़्यादा देर ना हो और फटाफट से हमारी रीडिंग चले। तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोगों को मैसेज से मिले, ज़्यादा देर ना हो, इसलिए मैं पहले ऐसा रीडिंग्स को कर दे रही, तो शफल करके रख दे रही। तो देखते हैं आज क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन,
8 of Wands, Judgment, Nine of Cups, Queen of Wands, Two of Wands, Seven of Wands, Two of Cups. हर कोई शादी मतलब, लव मतलब क्या चाहते हैं? जो कपुल्स, एक अच्छा घर हो, एक अच्छा परिवार हो, एक अच्छी लवर हो, जो एक अच्छी बीवी हो, ताकि एक अच्छी श्रीमती मिले हम लोगों को, जो अच्छा सा हम लोगों को प्यार करके हमें हमें समझे, हमें अंडरस्टैंडिंग करे, हमारे रिलेशनशिप पे गिव एंड टेक पॉलिसी हो, रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, वो सब कुछ हो हमारे घर में। हम इस ज़िंदगी को चलाने के लिए एक अच्छा अबंडेंस हो, एक अच्छा घर हो, एक अच्छा परिवार हो, एक अच्छे बच्चे हो, हंसी खुशहाल चले इस ज़िंदगी में। कभी भी सुख दुख आए तो उसे जगलिंग करके एक स्टेबिलिटी लाइफ ले लिए। फिर चाहे वो उसके लिए एक अच्छे मैरिड लाइफ के लिए या एक अच्छे लव लाइफ के लिए अगर उन लोगों को आउट ऑफ कंट्रीज भी जाना पड़ता है, उसके लिए कमाना पड़ता है उन लोगों को, तो सिर्फ अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख के ही, अपने फैमिली की अच्छों के लिए ही वो लोग जाके अपने फैमिली को डेडिकेट करने के लिए ही वही करते हैं। अगर उसी जगह उन लोगों को अगर वहाँ कोई इस बीच में इस फैमिली पर्सनस में अगर फैमिली पर्सनस वाले ही अगर बाहर वाले थर्ड पार्टी में है तो ये एक बात है। अगर घर के वाले ही वो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल गया तो ये चीटर टाइप का माहौल, एक कुरुक्षेत्र बन गया, तो थर्ड पार्टी से उस थर्ड पार्टी में वो लोग कैसा झूंझेंगे, उसे कैसे बाहर पड़ेंगे, फिर वो मियाँ बीवी वो जस्टिस कैसे खुदा ताला देगा लास्ट में। और जो लवर्स है, जो प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, फिर भी अपने एक कर्मा को वजह से पता नहीं कि उसकी नज़र लग जाने से, तो एक थर्ड पार्टी इन दोनों का प्यार मोहब्बत आगे को देख के करके, वो अबंडेंस को देख के अपने जाल में अपने पर्सन्स को कैसे फंसा के थर्ड पार्टी सिचुएशन करा के उन लोग दोनों के बीच में लड़ाया झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करा के फाइनली दूर करा के किसी भी तरह वो अपना फ़ायदा दिखती है उसमें, फाइनली फिर उसके साथ अपना डिवाइन कैसा जजमेंट करते हैं, वो सब आज हमारे इस रीडिंग में देखने को मिलता है। तो यहाँ एक म्यूजिशियन के टाइप में जो भी सोचते हैं, जो हमारे व्यूवर्स है, तो ये 100% रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, क्योंकि ये कि जनरल रीडिंग है तो काफ़ी ऐसे सिचुएशंस है, तो पूरे सिचुएशंस को थर्ड पार्टी को लेके आना, एक रीडिंग में लेना बहुत मुश्किल है। अगर ये पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो पेबल रहते हैं, उसको पे करना पड़ता है। अगर ये जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट हो भी सकता है, रेजोनेट नहीं हो भी सकता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग सिचुएशंस रहते हैं। हाँ, लेकिन 50-60% तो कंपलसरी रेजोनेट हो के ही रहेगा, क्योंकि ये एनर्जीज पॉपअप होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो दम है। इस रीडिंग्स में 60% तो हो के ही रहेगा रेजोनेट है, ले बाकी का 40% तो हमको एनर्जी से चेक करके उन लोगों को बोलना पड़ता है, वो पे बोल रहते हैं। तो आपको इस रिजोनेट हुए तो हुई, इसको देखिए, अगर रिजोनेट ना हुए तो आप दूसरा कोई रीडिंग देख सकते हैं। तो देखिए, फिर जब हम कोई भी, यहाँ म्यूजिशियन कार्ड आया है, म्यूजिशियन कार्ड मीन्स कि यहाँ आपका जो भी पार्टनर है एकदम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हैंडसम खूबसूरत वाइस पर्सन, बहुत ही इंटेलिजेंट है और बड़े ही दृढ़ संकल्प वाला है। जो भी काम करेगा वो बहुत सूझबूझ से काम करेगा, बहुत ही समझदार वाला इंसान है, एक लीडरशिप के क्वालिटी से अगर वो जो भी चाहेगा ना बहुत मेहनत से और बड़ी ही दृढ़ संकल्प से वो जो भी हासिल करेगा
दृढ़ संकल्प पे हासिल करेगा। इस तरह से उसका कैरेक्टर रहता है। बड़ा अच्छे कद वाला, अच्छे खूबसूरत है, चार्मिंग है, गुड लुकिंग वाला रहता है। अगर शेड्स की बात करें तो अगर वो थोड़ा सा कलर में फीका भी है या थोड़ा सा काला भी है तो उसके चेहरे के हाव भाव, उसका हंसी, उसका वो आंखें, वो मनमोहक करने वाला वो चेहरा, अगर कलर भी थोड़ा सा कम है तो उसमें भी ये वैसे पर्सनालिटी तौर पे भी वो वैसे ही रहेगा। जो भी देखते हैं, या अगर फीमेल देखते हैं या मेल देखते हैं तो आपके तरफ से वो रेजोनेट करिएगा। अगर मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल है, तो आपको ये रीडिंग रेजोनेट करता है। तो इस तरह से आपका स्वभाव है, ये एकदम पैशनेट स्वभाव है। आप जो भी जिसमें भी हाथ डालेंगे उसको, आप करियर परम हो, करियर वाइज हो, कोई भी काम वाइज हो, आप उसको जीत हासिल ही करेंगे। इस तरह आप एक म्यूजिशियन है, मल्टीटास्किंग पर्सन है, जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। इस तरह का आप रखते हैं क्योंकि खुदा के हस्त कमल आपके ऊपर है। तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, इतना दृढ़ संकल्प आप में है। तो इस तरह से आप भी सोचते हैं कि आपको ही इसी तरह एक पैशनेट पार्टनर आपकी ज़िंदगी में, या वाइफ हो, एक लवर हो, मिले। तो ये आपका एक विश कम है लाइफ में कि ये विश कार्ड टाइप कहलाता है। ऐसा आपका एक विश है, जैसा आप म्यूजिशियन है वैसे उसी तरह एक वाइस पर्सन की बीवी मिले, एक लवर मिले, उसी प्यार में गिव एंड टेक पॉलिसी हो, इस प्यार में रिलेशंस में मोहब्बत की प्यार है, गिव एंड टेक है, रेस्पेक्ट है, सभी हो, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। ये आपका विश था। इसी विश के लिए आप अपने पार्टनर को जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, या अपनी लवर जो भी ज़िंदगी में आती है, उसके लिए आप अपने विश है वो अपने पार्टनर को लेके सोचा था, उसके लिए आप अच्छा कमाना, दूर जाके कमाना करना। अगर आप आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी है तो आप जाके उसी की फ्यूचर के लिए भी सोच के आप लोग अबंडेंस अच्छा कमाना करना, घर दार बच्चे कच्चों के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने लवर के लिए, जो भी आएगी ज़िंदगी में उसको मैं हंसी खुशहाली रखूं, मेरे बच्चों को एक अच्छा सा एजुकेशन पर्पस दूँ, एक घर, एक अबंडेंस सब भी अच्छा हो। इसके लिए आप बहुत ही एक म्यूजिशियन की तरह कड़ी मेहनत करते हैं। क्यों? आप आज ज़िंदगी में आए जो भी पार्टनर हो, एज ए लवर होने हो, एज ए बीवी होने हो, उसको एक अच्छी सुविधा ये दूँ। आपका जैसे वो ज़िंदगी में आए तो आपका विश कंप्लीट कार्ड के जैसा ही वो सब सुविधा ये दूँ, वो सब अबंडेंस दूँ। इसके लिए आप बहुत ग्रोथ भी किया है, आपने अच्छे पैसे खासे भी जमा किए हैं और अच्छा भी कमाया है। और उसी तरह अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम में आए तो इसी तरह जगलिंग करके, इसी तरह स्टेबिलिटी करना, ये सब भी आपने फ्यूचर में सोच के रखा था। तो जब शादी हुआ तो क्या हुआ, आप लोग इतने आप मियाँ बीवी इतने खुशी थे एज ए लवर होने, जब आप इतने खुशी थे कि आपने जो सोचा था आपका वो विश कंप्लीटमेंट हो गया। एक अच्छी बीवी, एक अच्छी लवर है आपको मिल गई, एक अंडरस्टैंडिंग वाली, एक अंडरस्टैंडिंग वाली, एक सूझबूझ वाली, एक क्लेवर है, रिश्तों को अहमियत देने वाली, प्यार मोहब्बत सब इसमें है। ये देखने में भी ये आपके पार्टनर एक क्वीन के तरह बहुत ही खूबसूरत, सुलझी हुई, बहुत ही नर्चर केयरिंग वाली, बहुत भी प्यार मोहब्बत देने वाली थी। तो आप बहुत खुश थे। जो आपने विश फुलफिलमेंट किया था वैसी ही पार्टनर, वैसी ही लवर आपको मिली थी। उसी तरह जैसे आपने विश कंप्लीट किया वही अबंडेंस है वो मिले थे। आपकी ज़िंदगी अच्छी स्मूथली चल रही थी, लेकिन बीच में ये थर्ड पार्टी को गंवारा नहीं था कि वो थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी को गंवारा नहीं था। ये फुल इंडिपेंडेंट पर्सन थी, इसको इंडिपेंडेंट रहना पसंद था। तो ये एकदम कन्निंग थी। ये मतलब ये आपके खुशियों को देख नहीं पा रही थी, आपकी इस खुशियों को देख नहीं पा रही थी। ये जो आपने अपने फैमिली के लिए अबंडेंस किया, जो
जो आपका विश फुलमेंट था उसको ये नागवारा था, क्योंकि ये कई बाहर से आई हुई लड़की आपके घर में वो माँ हो सकती है एज ए थर्ड पार्टी के नाते, या आपके आपके बहन हो सकते हैं, या आपकी बीवी के ससुराल वाले हो सकते हैं, कि ये विश कंप्लीट पूरा आप इनको दे रहे बोल के, करे बोल के, ये जो इन लोगों को नहीं मिला ये इस पर्सन को मिल रहा बोल के, एक रानी की तरह रह रही बोल के, और ये जो लवर है इसको इतना फाइनेंस के पर चल के इसको जो जिंदगी में नहीं मिले उसके लवर के तौर पे इसे सब भी मिल रहे बोल के, और इससे ये सब को छीना बोल के, इसके लवर को छीना बोल के, इसको जो दे रहे हैं वो इसको मिलना बोल के, इसको ना मिलने बोल के, इसके साथ मिलके इसके साथ दोस्ताना बना के, इसके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन बना के, इसको मिलने का, इसको ना देके, इसके बारे में बुरा भला कहना, इसके बारे में इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्रिएट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ताकि ये सब कुछ उसको मिल सके इस थर्ड पार्टी में। इसलिए इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, उन लोगों को लड़ाई झगड़े करना, उन लोगों को मेंटल टेंशन देना, वैसा करते थे। और फैमिली वाइज भी अपनी सास वगैरह भी इस रिलेशनशिप में अपने सास या अपने ससुराल इधर के हो चाहे उधर वाले हो, आप लोगों के लाइफ के बीच में ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेना, आपके हर घड़ी का उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में क्या चलता है, आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में उसको पता करना, फिर उसके बाद अपना दिमाग लगा कि ऐसा करो वैसा करो बोल के समझाना करना, इस तरह अपने पार्टनर का कान भरना करना, फिर थर्ड पार्टी सिचुएशंस को करा देना घर में। अगर आपकी माँ है तो माँ के वजह से प्रॉब्लम, सास के वजह से प्रॉब्लम है, और वो सास को ये गवारा नहीं था कि बाहर वाली लड़की आके ये पूरा अबंडेंस ले करे जो उसको नहीं मिला था, जो उसको कभी उन्होंने उस पर्सन ने कभी उसका एहसास नहीं किया था। अब ये पर्सन को वो 100% खुदा बनाए उस रिलेशनशिप को वो मिल रहे हैं, वो अबंडेंस है, वो इज्जत है, वो सब कुछ मिल रहे थे, इसको गवारा नहीं था। तो फिर इसने इस रिलेशनशिप में दरार डालना शुरू कर दिया। इस तरह थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व हो गए, इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कर रही थी, इन लोगों के मियाँ बीवी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके पीछे जाके हंस रही थी, अपने फैमिली अपने बच्चों को ही अपने पार्टनर के खिलाफ भड़का रही थी, उन लोगों को भड़का के उन लोगों को दोनों के बीच में झगड़े डाल के करके आराम से दूर जाके हंस रही थी, और उसका मज़ा भी ले रही थी। जो इसको अपने वाइफ को मिलता है वो चाहती थी कि ये पूरा अबंडेंस है, ये सब कुछ इसको मिले, वो अथॉरिटी सब भी इसे मिले, ये घर की इन लोगों के दोनों की ज़िंदगी की अथॉरिटी बनना चाहती थी, ताकि ये सब जो कुछ ये हासिल कर रही है उसकी पार्टनर है, उसकी माँ बन के, उसकी सास बन के उसको अपने ग्रिप में ले ले, इसके बच्चे को या ग्रिप में ले ले, ये पूरा प्रॉपर्टी को अपने ग्रिप में ले ले, अपने हिसाब से इस घर को चलाए, अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाए। इसलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप में कान भरना, अपने को पार्टनर्स का कान भरना, इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये लोग कितना भी इसको उलझे हैं, बंधे हुए थे एक रिलेशनशिप से, प्यार इतना जो करते थे ये छोड़ नहीं पाते थे, फिर भी इन लोगों के इस प्यार में बंदे बन गए थे। कुछ इस तरह से कि कोई इस फैमिली में आपके उनके बच्चे भी हो सकते हैं, या इन लोगों से इतना प्यार मोहब्बत कि इतना अटैच है कि ये दूर भी हो नहीं सकते थे। तो इस वजह से भी ये असमंजस में पड़ जाके इस रिलेशनशिप में कितना भी जगलिंग कर रहे, कितना भी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे, वो नहीं हो पा रहा था। फाइनली मेंटल टेंशन बढ़ जा रहा था, इस रिश्ते को झेलना बोझ लग रहा था, इस रिश्ते में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जा रही थी। इस तरह से थर्ड पार्टी ने सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि जो हंसता खेलता ये के मैरिड लाइफ था, ये के लव रिलेशनशिप था, उसमें ये सिखा के करके अपने एफर्ट्स लगा के इस पर्सन्स को दिमाग ख़राब कर दिया, और वो इन सब को हासिल करना चाहती थी। तो फिर उन लोगों दोनों को फाइनली
करने में उन लोगों में सार्थकता मिल गया। फाइनली उनका दोनों को अलग कर दिया, वो दूर हो चुके थे। ये नहीं चाहते थे कि इस रिश्ते में इतना मोहब्बत की था वाइफ एंड हस्बैंड में और लवर्स में कि वो दोनों अलग नहीं ही होना चाहते थे। चाहे वो ना डिवोर्स लेना चाहते हैं, ना एक दूसरे से ब्रेकअप करना चाहते हैं। इस तरह से उन लोगों की डिवाइन से बनाया हुआ ये रिलेशनशिप रहने से इन लोगों में इतना अट्रैक्शन, इतना पैशनेट, इतना लव था कि ये लोग दूर होकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे थे। वो उन लोगों ने जो बिताए वो पल थे, वो यादें थे, हमेशा इन लोगों को आती रहती थी। इस रिलेशन में अभी भी वो लोग जगलिंग करना ही चाहते थे, स्टेबिलिटी लेकर आना ही चाहते थे। इसको कैसा हम ये करें वही सोचते थे, कैसा बैलेंस में लेकर आए बोल के इनका सोचते थे। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से ना ये लोग बहुत ही थक जाते थे, इन लोगों का दिमाग खराब करती थी। ऐसे वक्त ये लोग दूर हो गए भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे थे। इस सिचुएशन में चलते वक्त तब डिवाइन का जजमेंट आया कि ऐसे लोगों को किस तरह से सबक देना है। जो ये डिवाइन के चाहने वाले प्रेमी थे, जो डिवाइन का रिलेशनशिप था, ये प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप था, ये भी इन लोगों की जब खुदा ताला से वो ईश्वर से वह भगवान से जो इस रिलेशनशिप में जो अन्याय हो रहा है वो फैमिली पर्सन ही कर रहे हैं, यहाँ सास बन के, यहाँ उस घर के मेंबर्स बन के, चाहे ससुराल वाले हो चाहे इधर के वाले हो, जो कर रहे, तब इस मैरिड कपुल के दिल को दर्द हो रहा था, छन्नी छन्नी हो रहे थे। एक दूसरे से ना रहेगा, अलग होकर भी ये लोग अलग रह रहे थे, एक दूसरे से अलग होकर भी भूल नहीं पा रहे थे। तो तब डिवाइन ने उन लोगों की आर्तनादा ये सुन ली, उन लोगों की तकलीफें सुन ली। अब जस्टिस करने के लिए डिवाइन ने इस रिलेशनशिप में वर्क किया था। अब जो ने ये थर्ड पार्टी ने पूरा किया कि ये जो थर्ड पार्टी ने नाटक कर रही, या सास बन के हो या कोई बाहर थर्ड पार्टी जो अपने लवर को अपने बस में की थी, उन लोगों बस में की थी, तो अब इन लोगों का कुकर्म का पाप का कुंडा भर गया, घड़ा भर गया। तब डिवाइन ने जस्टिस के रूप में इन लोगों की जिंदगी में आ गए। फिर यहाँ जो मरे हुए इंसान खबर में से निकल के वो उसे देवदूत के पास रो रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, अपने पापों का गड़ा भूल गया तो उन लोगों को जो पनिशमेंट देते वक्त वो लोग रो रहे हैं। उसी तरह अब इन लोगों का हालत भी करने वाला है, वही जस्टिस इन लोगों को भी देने वाला है। तो उसी तरह इन लोगों का भी जस्टिस होगा, इनका मुंह पर गिरेंगे, इन लोगों को थू थू करेंगे, लोग ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इन लोगों का करतूत पूरा सामने आ जाएगा। इस तरह से सामने आने के बाद ये किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन से जब आपका पार्टनर इसको छोड़ देगा, कर देगा, इस तरह से जजमेंट आने के बाद मालिक ने इन लोगों को इस तरह लोगों के सामने बदनाम कर देगा। ये मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे, ना ये आपके पार्टनर के साथ जो ख्वाब देखी थी वो कंप्लीट ना होंगे। इस तरह फाइनली इन लोगों को जजमेंट मिलेगा, फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। ये जो टेंशन्स थे ख़त्म हो जाएंगे। खुदा का जजमेंट आ रहा है। जो दूर रह कर भी एक दूसरे से भूल नहीं पा रहे थे, ये प्यार का रिलेशनशिप में ये मोहब्बत आगे से उसी बंधन में बंध के हुए जो रात दिन सोच के टेंशन ले रहे थे, इसमें इस रिलेशन को स्टेबिलिटी देना बोल के खुदा ताला से, उस ईश्वर से, उस भगवान से प्रेयर कर रहे थे। फाइनली इस असमंजस में, इस बंधे हुए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए खुदा ताला से, वह ईश्वर से, वह डिवाइन से जजमेंट देने के लिए रात दिन एक होकर इस टेंशन में पड़ के रो रहे थे। तो फिर भी वो दो प्रेम करने वालों को और मियाँ बीवी को दूर से मियाँ बीवी को मिला के जजमेंट करेंगे। और जो ये नाटक करें,
जो थर्ड पार्टी उन लोगों को मुंह पे बल पे गिरे जैसा, उन लोगों के मुंह पे थूके जैसा, उन लोगों सभी उन लोगों के करतूते सभी सामने आए जैसा, इन लोगों के साथ जिंदगी में हाहाकार अब मचे जैसा, लोगों के सामने इन लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं है जैसा का डिवाइन है। इन लोगों का हालत इस तरह बुरा कर देंगे, फिर पुनः आपके रिलेशनशिप में वर्क होगा, फिर पुनः आप एक दूसरे से में इतना प्यार और मोहब्बत से करीब आ जाएंगे। जो ये थर्ड पार्टी थी वो निकल के चले जाएगी। ये लोग एकदम चीप हो जाएंगे, अपना जो भी था गौरव वो खो बैठेंगे अपने फैमिली रिलेशंस में, चाहे वो अपने हस्बैंड के सामने हो, अपने बीवी के सामने हो, अपने घर में ही अपने घर वालों के सामने ही इन लोगों का पूरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा इस थर्ड पार्टी कनेक्शन का। और थर्ड पार्टी इनका का जो भी नाटक था वो सब बाहर पड़ जाएगा थर्ड पार्टी सिचुएशन का। फिर आप लोगों को डिवाइन एक जस्टिस से, एक जजमेंट के जरिए फिर से ये खुदा के रिश्ते पे वर्क करने का एक जजमेंट दे के फिर से आप लोग एक हो जाएंगे। इस तरह ने खुदा ताला ने, वह ईश्वर ने, का भगवान ने जो सच्चा प्यार करते हैं, जो डिवाइन के रिश्तों से खेलता है, जो डिवाइन के रिश्तों से खेलते हैं, जहाँ वो प्यार के रिलेशनशिप में हो, जहाँ जो खुदा बनाया हुए जोड़ी के साथ से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके, यहाँ सास हो, वहाँ कोई भी इंसान हो, ससुराल वाले के कोई भी इंसान हो जो नाटक करेंगे, उन लोगों का मुख के बल उसी तरह गिरेंगे, गिरा गिरा के उन लोगों को लोगों में इज्जत ना रहे जैसा करके जजमेंट फाइनली प्यार करने वालों को ही, प्यार भरे खुदा के रिश्तों के वालों को ही जजमेंट देगा। इसी से आपका ये आज का ये रीडिंग है जो मैरिड लाइफ में थर्ड पर्सन से किस तरह ग्रहण बन के रहने वालों को, और प्यार में, सच्चे प्यार में जो थर्ड पार्टी बन के आए लोगों को, ये ग्रहण को किस तरह से, ये दो ग्रहणों को किस तरह से एक जजमेंट के तरीके इन दो ग्रहणों को आप लोगों की ज़िंदगी में से जजमेंट दे के निकाल के फेंकते हैं। तो गाइस आज का ये रीडिंग ख़त्म होता है, तो कल एक नए पिका कार्ड रीडिंग के साथ फिर मैं आपकी रेशमा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बाय।